everyone, this is Ritisha and welcome to my YouTube channel. And as you know that I come up with new videos of my self-written poem on different topics. First of all, a heartfelt thank you to everyone, those who have approached me with their topics for me to write on. एक्चुअली मैं आप ही लोगों के टॉपिक्स पे वर्क कर रही थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मुझे लगा कि उन टॉपिक्स को थोड़ा सा सप्रेस करके मुझे इस विषय पे लिखना चाहिए। तो आज ये रितिशा एक आइडेंटिटी बन के नहीं, उन लोगों के बोल बन के आई है। तो आज ये रितिशा उन तमाम डॉक्टर्स, उन तमाम सोल्जर्स, उन तमाम कोविड पेशेंट्स, उन एक्टर्स और उन सभी लोगों के बोल बन के आई है जो अपनी आखिरी शब्द अपने घर वालों तक, अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा सके और अब वो हमारे बीच नहीं है। कितना दुख होता होगा ना कि वो आखिरी बार हम अपने घर वालों से, अपने अजीज लोगों से मिल नहीं पाते। वो कष्ट हम ना सोच भी नहीं सकते। तो मेरी आज की ये पोयम बस उसी पे है, उनके आखिरी बोल पे है। तो कुछ यूं है कि ओढ़े आज ये कफन की चादर, मैं कहीं दूर जा रहा हूं। ओढ़े आज ये कफन की चादर, मैं कहीं दूर जा रहा हूं। चलता हूं मैं इस शव की अंतिम यात्रा पे जा रहा हूं। चलता हूं मैं इस शव की अंतिम यात्रा पे जा रहा हूं। यूं बिछड़ने का गम तो कुछ कम सा है, पर शायद इस जहां में मैं कुछ अधूरा सा छोड़े जा रहा हूं। पर शायद इस जहां में मैं कुछ अधूरा सा छोड़े जा रहा हूं। मेरी माँ से कहना उस आखिरी निवाले को वो बांट दें। मेरी माँ से कहना उस आखिरी निवाले को वो बांट दें। पापा से कहना इस बार हुई भूल को आखिरी समझ, इस बार हुई भूल को आखिरी समझ। इस दफा वो मेरी तस्वीर को ही डांट दें। घर के एक कोने में मुझ जैसा ही मेरा भाई मिलेगा। उसे मेरी पोशाक थमा के मेरे अधूरे फर्ज की ढाल बना देना और बस तसल्ली दिला देना उन्हें कि आखिरी सांसों में सुकून था मेरे। वो क्या है ना, इस कष्ट के मर्म से शायद वो आगे जी ना सके। वो क्या है ना, इस कष्ट के मर्म से शायद वो कभी खुल के हंस ना सके। एक दफा मेरे कमरे का मुआयना भी करा लेना। उस अधूरी पढ़ी किताब को वो आखिरी दस्तक दे देना। चंद सपने पन्नों पे बिखरे मिलेंगे बिस्तर पे मुझे। उन सपनों को यूं समेट के कहीं अलमारी में दफना देना। और मेरी हर तस्वीर को यूं स्पर्श कर उन सभी यादों को वो आखिरी सलाम कर देना। और बस यूं ही उस कमरे के फाटक को थोड़ा नजाकत से बंद कर देना। कुछ अधूरे रिश्ते और भी हैं इस दुनिया में, कम वक्त उनसे दो अल्फाज ना कह सके। कुछ अजीज दोस्त भी हैं यहाँ जिन्हें गले मिलके वो आखिरी अलविदा ना कह सके। मेरी इस अवस्था की एक तस्वीर खींच उनके हाथों में थमा देना। शायद वो तेरी बातों पे यूं एतबार ना करे। हो सकता है उनके दोस्त के खिलाफ हो रही इन बातों पे को वो यूं बर्दाश्त ना करे। कोस देना दो अल्फाज कह के भले उन्हें, पर ए दोस्त बतला देना उन्हें कि अब इस दोस्त का वो मलाल ना करे।
कुछ कर्ज इस मुल्क का भी है मुझ पे, कुछ कर्ज इस मुल्क का भी है मुझ पे, जिसके नाम मात्र से फक्र से सीने को चौड़ा करा लिया करते थे। इस देश के फर्ज को अपने सपनों से आगे यूं कतार में लगा लिया करते थे। हाँ, पर कुछ ख्वाब थे इस देश के निर्माण में जो कुछ अधूरे से रह गए। करना बेशक तमाम था, पर वो फर्ज कहीं अधूरे से रह गए। लेकिन फक्र है हमें कि इस जिस्म ने अपनी कर्मभूमि पे जान छोड़ी। लेकिन फक्र है हमें कि इस जिस्म ने अपनी कर्मभूमि पे जान छोड़ी। बहुतों के लिए ना सही, पर चंद की हिफाजत कर हमने अपनी ये आखिरी सलाम बोली। बहुतों के लिए ना सही, पर चंद की हिफाजत कर हमने अपनी ये आखिरी सलाम बोली। That's it. मैं इससे ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाई, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा अगर इतना नहीं समझे तो और क्या समझाऊँ। बस इतना कहूँगी कि अपनों का कद्र कीजिए, इससे पहले कि वो बस याद बन जाए। And a great salute to all those sacrifices who have been made. Thank you.